मैं आशा करता हूँ आप अच्छे ही होंगे। तो स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँ, ये हमारा एक ओरिएंटेशन सेशन है। इस ओरिएंटेशन सेशन में आपको मैं अपनी बातों को, अपने विचारों को मैं क्या पढ़ाऊंगा, आपको कौन कौन बेनिफिशियरी होगा, मतलब ओरिएंटेशन में क्या 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 होता है, इन सब बातों को हम कुछ टॉपिक्स के बेसिस पे आपके साथ में शेयर करूंगा। तो बस आप मेरे से एक वादा कीजिए कि आप इस ओरिएंटेशन सेशन को शुरू से एंड तक सुनेंगे, राइट। और मैं वादा करता हूं कि इसमें आप ए टू जेड सारी चीज, आपके डाउट्स खत्म हो जाएंगे, बल्कि डाउट्स खत्म करने के लिए ही आपकी IQ एमर्स फैमिली आई है, राइट। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला जो है इंट्रोडक्शन, सबसे पहला हमारा पॉइंट है, राइट। और दूसरा इंट्रोडक्शन में मैं आपको अपने बारे में बताऊंगा, राइट। उसके बाद स्टैंडर्ड, रिक्वायरमेंट, मेन फोकस, कुछ पॉइंट्स के बेसिस पे अपने बातों को रखेंगे। आप केवल उनको अच्छी तरीके से समझते रहिए। बेनिफिशियरी के बेसिस पे हम अपने ओरिएंटेशन सेशन को स्टार्ट करेंगे और एंड करेंगे। मैं आपसे वादा करता हूं आपके सारे डाउट को मैं इन पॉइंट्स में सबको बिल्कुल भस्म कर दूंगा, राइट। जी हाँ, चलो स्टार्ट करेंगे अब। बिल्कुल पहली बात तो कॉपी किताब अभी फिलहाल आज में लेके नहीं बैठिए, बस ध्यान से सुनिए, नाक में उंगली बिल्कुल बाहर निकालिए और यहां पर ध्यान दीजिए। यस। तो सबसे पहला है हमारा इंट्रोडक्शन, राइट। मेरा नाम यश है और मैं बारे में मतलब कोई तारीफ वगैरह नहीं करूंगा, बल्कि स्टूडेंट्स ही मुझे बहुत प्यार देते हैं और पॉजिटिव फीडबैक देते हैं, जिससे मुझे बहुत अच्छा लगता है, राइट। मैं आपको एक बात बताता हूँ बेटा कि कोई भी स्टूडेंट बिना कोई भी टीचर बिना स्टूडेंट्स के कभी भी पूरा नहीं होता। चलो ठीक है, बहुत टाइम वेस्ट हो गया। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, मेरा नाम यश है और मैं बहुत ही प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट में रिसेंटली ईयर से एकेडमिक एज वेल एज कंपटीशन को पढ़ा रहा हूँ। एकेडमिक को जैसे फाउंडेशन 11th और 12th को, राइट। और एकेडमिक जैसे IIT मेंस एडवांस और नीट के एंट्रेंस एग्जामिनेशन की भी तैयारी करा रहा हूँ, राइट। तो स्टैंडर्ड में आपको देखिए हम क्या पढ़ाएंगे। इस सीरीज में हम आपको केमिस्ट्री पढ़ाएंगे, और केमिस्ट्री किस स्टैंडर्ड की पढ़ाएंगे वो ध्यान रखिए आप। बेसिकली अगर मैं स्टैंडर्ड की बात करूं, स्टैंडर्ड में हम IIT का आपको पता होगा, बिल्कुल क्लियरिफाई, जेई मेन और एडवांस, राइट, इनके प्लस नीट, इनकी प्रिपरेशन करेंगे। और इनकी प्रिपरेशन जब हम करेंगे, आप एक बात देखिए, आप किसी भी कंपटीशन को जब आप तैयारी करेंगे उसकी, तो आपको सबसे पहले दो चीजों की रिक्वायरमेंट बहुत जरूरी है। सबसे पहले उसका सिलेबस, एंड लास्ट जो प्रीवियस ईयर पेपर्स होते हैं उसका एनालिसिस, राइट। ओके। तो जब आप जेई मेंस और एडवांस और नीट के केमिस्ट्री का सिलेबस अच्छी तरीके से देखेंगे, तो आप एक बात नोटिस करोगे, क्या इसके सिलेबस में जो 11th और 12th है उसका बहुत बड़ा रोल है, राइट। तो आप एक बात बिल्कुल दिमाग में से हटा दीजिए कि क्या हम क्या डायरेक्ट IIT मेन जेई मेंस एडवांस और नीट से स्टार्ट करेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारी इनिशियल स्टेजेस, बिल्कुल सही सुना आपने, 11th और 12th से ही होगी। कॉन्सेप्ट हम माइनस से स्टार्ट करेंगे, जीरो पाएंगे, और जीरो से फिर एडवांस लेवल की तरफ जाएंगे, राइट। बस मैं आपसे एक वादा करता हूं, आपके दिमाग में कंफ्यूजन और डाउट नाम का एक भी एटम बिल्कुल भी बता दूंगा, उससे आपको बाहर करने की कोई भी जरूरत नहीं है। एग्जाम 100%, एग्जाम और आपके डाउट दोनों का शटर बैठ जाएगा, मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। ओके। तो स्पेशली 11 12 से स्टार्ट करेंगे और जेई मेंस एडवांस तक ले जाएंगे इसको। तो ये तो बेचारा, जब हम जेई मेंस और एडवांस करेंगे ना, ये तो खुद भस्म हो जाएगा, समझ में। इसके मतलब
ठीक है जो कुछ है, लेकिन हम मेनली मोटिव जेईई मेंस एडवांस करेंगे और नीट तो 100% निकलेगा, गारंटी है इस बात की। ओके, रिक्वायरमेंट मुझे क्या क्या चाहिए आपसे। सबसे पहले आप आपका अटेंशन और सीक्वेंस ध्यान रखना। ये जो सीरीज है, सबसे पहले मैं आपको बता दूंगा फर्स्ट क्लास में आपको मैं क्या क्या पढ़ाने वाला हूं। जैसे मैं आईयूपीएससी से स्टार्ट करूंगा, फिर जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करेंगे, राइट। तो मैं आपको एक डिटेल अच्छी तरीके से दे दूंगा। बस आप मेरे से एक वादा करिए कि आप सारे लेक्चर्स को जो सीरीज में आएंगे उनको सिक्वेंटली देखेंगे, बिल्कुल जैसे एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार, इस तरह देखेंगे। आपके एक भी डाउट, सिंगल डाउट नहीं बचेगा, राइट। ओके, और मैं आपसे एक वादा करता हूं कि आप केमिस्ट्री का डर आपका बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो ओके, ठीक है। रिक्वायरमेंट सबसे पहले सीक्वेंटली लेक्चर एंड आपका अटेंशन और आपका साथ, राइट। मेन फोकस क्या है, देखिए केमिस्ट्री सीरीज स्टार्ट होगी आपकी। केमिस्ट्री में सबसे भयंकर डर किसको लगता है? केमिस्ट्री सब में जो कौन सा पार्ट है जो जिसमें सबसे लगता है डर? ओके, मैं बता रहा हूं। सबसे पहला आता है थ्योरी, न्यूमेरिकल्स एंड रिएक्शंस प्लस रिएक्शंस बेस्ड न्यूमेरिकल्स, राइट। और लास्ट थ्योरी बेस्ड न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, इट मींस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, राइट। देखिए अब सुनिए, आपने थ्योरी का दबा कर रट्टा बजा रखा होगा अगर आप मतलब कॉम्पिटिटिव लेवल के स्टूडेंट है, आपने 11 12 में। तो सबसे पहले हम थ्योरी थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से एनालिसिस करेंगे। फिर हम जो जो मतलब डर होता है न्यूमेरिकल्स, न्यूमेरिकल्स को अच्छी तरीके से सीक्वेंटली फॉलो पढ़ेंगे, उनके कॉन्सेप्ट क्या है। फिर रिएक्शंस, रिएक्शन जब हम पढ़ेंगे, रिएक्शन को मैं आपको बिल्कुल रटवाऊंगा नहीं, इसीलिए मैं आईयूपीएससी के बाद जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सीरीज स्टार्ट करूंगा और उस सीरीज में आपको मैं रिएक्शंस कराऊंगा और रिएक्शंस कराने के बाद उसमें हम मतलब प्रोडक्ट्स बनाएंगे और प्रोडक्ट में हम क्या लगाएंगे, देयर आर लॉट्स ऑफ केमिकली जो मतलब फिनोमिना होते हैं बहुत सारे, जैसे रेजोनेंस, हाइपर कंजुगेशन, इंडक्टिव इफेक्ट, परमानेंट, मतलब ये कॉन्सेप्ट लगाकर हम ये देखेंगे कि जो प्रोडक्ट है रिएक्शंस के बाद बनने वाले जो प्रोडक्ट है उनकी स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या है। जो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा वो प्रोडक्ट हो जाएगा, मतलब एक तरह का मैथमेटिक्स है, राइट। तो ये मैथमेटिक्स कहां से आएगा? जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सही सुना है आपने। ओके, उसके बाद फिर मैं पहला बता रहा हूं आप अगर बोर हो रहे तो कमेंट सेक्शन मुझे एक्टिव होना चाहिए, राइट। बोर नहीं होना बिल्कुल भी। उसके बाद रिएक्शन बेस्ड न्यूमेरिकल, ये तो सिंप्लीफाई रिएक्शंस थी। फॉर एग्जांपल हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड में हाइड्रोक्लोरिक एसिड को एक साथ मिला दिया है, राइट। रिएक्शंस होगी, इसमें सोडियम क्लोराइड बनेगा, राइट, एंड वाटर बनेगा। दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। बट मैं इसमें न्यूमेरिकल अपनी टांग घुसाया, किस तरीके से, क्या कितने ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड में कितने ग्राम हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलाए तो कितने ग्राम सोडियम क्लोराइड बनेगा। अब बताइए आप, रिएक्शन की रिएक्शन हो गई और उसके बीच में न्यूमेरिकल्स आ गए, दैट्स फिजिकल केमिस्ट्री, राइट। ओके, और थ्योरेटिकल बेस्ड न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, ग्राफ प्लॉट होंगे, राइट। तो मैं आपको सबसे पहले सीक्वेंटली क्या थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट बताएंगे, उस कॉन्सेप्ट के बेसिस पर हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, फिर हम रिएक्शंस की धीरे धीरे बिल्कुल मतलब उसको इनिशिएट करेंगे और लास्ट में दोनों को करेंगे, राइट। टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। बोर हो रहे मुझे बताओ, मैं उस चीज में सुधार करूंगा, लेकिन बोर नहीं होना बिल्कुल भी। ओके, बेनिफिशियरी, यानी हमारी लेक्चर सीरीज किस किस के लिए बेनिफिशियरी देगी। सुनिए, सबसे पहले हमें केमिस्ट्री को सीखना है, जिसको केमिस्ट्री सीखनी है
जीरो से नहीं, माइनस से, जिसको जुनून है, आग लगी पड़ी है, पहला जिसको एग्जाम क्रैक करना है, जिसको केमिस्ट्री सीखनी है, सबके लिए बेनिफिशियरी है। जिसको केमिस्ट्री से डर लगता है उनके लिए बेनिफिशियरी है। मैं ये कह दूं कि आईआईटी वालों के लिए, नीट वालों के, सबसे पहले हम केमिस्ट्री को माइनस से स्टार्ट करेंगे, राइट, और माइनस से पे उसको एडवांस तक ले जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो नंबर एक, जिसको केमिस्ट्री को सीखना है, जिसको एग्जाम का मर्डर करना है, जाहिर सी बात है ये सब उन्हीं के लिए है, राइट। ओके, तो यानी हम कह सकते हैं 11th 12th और जो आईआईटी जेईई मेंस एडवांस के एस्पिरेंट है और नीट एस्पिरेंट है, सबके लिए बेनिफिशियल है, सबके लिए। खूब सीखो, खूब पढ़ो। लेकिन हाँ, मेरे लेक्चर में आपको एक बात बता दूं, बिना कॉपी किताब के बिल्कुल मत आ जाना, क्योंकि मैं आपको कुछ सिखाने के लिए आ रहा हूँ। ओके, अरे न्यूटन थर्ड्स लॉ तो आपने पढ़ा ही होगा, मैं आपको एक्शन दे रहा हूँ, आप भी तो मुझे रिएक्शन दे। ओके, लैंग्वेज। अच्छा, हम अपने प्यारे भारत देश में रहते हैं, अगर मैं आपको बिल्कुल एक थप्पड़ मारती इंग्लिश प्रोवाइड करूंगा, बोर होकर 2 मिनट में चले जाएंगे आप, राइट। बट क्या करें सर, क्या करें हम, केमिस्ट्री और जितने भी साइंटिफिक सब्जेक्ट होते हैं, सबका स्टडी मटेरियल बेस्ट इंग्लिश में ही है, तो राइट, मैं आपको जितना सारा का सारा स्टडी मटेरियल है, मैं आपको सभी इंग्लिश में प्रोवाइड करूंगा, यस। लेकिन आप कह रहे थे सर, अभी तो आप अपने प्यारे देश भारत की बात कर रहे थे, यस, लेकिन हमारा जो इंट्रैक्शन होगा वो होगा इंग्लिश में, राइट, जैसा चल रहा है, राइट। वो कैब में इंग्लिश में यूज करूंगा, लेकिन हमारे जो बीच में इंट्रैक्शन होगा उसे हम क्या कहेंगे, हिंदी प्लस इंग्लिश, दैट्स कॉल्ड इंग्लिश, राइट। ओके, स्टडी मटेरियल सारा इंग्लिश में मिलेगा, एक नंबर का स्टडी मटेरियल, टेलीग्राम पे आपको लिंक दे दिया गया पहली क्लास में। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, प्रोवाइड क्या है, प्रोवाइड, तो मैं आपको क्या क्या प्रोवाइड करूंगा, एक तो वीडियो लेक्चर्स प्लस स्टडी मटेरियल्स। स्टडी मटेरियल सर आप कहां से देंगे, टेलीग्राम चैनल से देंगे सर। सर टेलीग्राम चैनल का है सर, लिंक दे देंगे आपको। ओके, और जैसे जैसे हमारा सिलेबस पूरा होगा आपको स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड की जाएगी, लेकिन एक बात ध्यान रखना, कमेंट सेक्शन एक्टिव होना चाहिए। आज के टाइम पर कोई सा भी ऐप बनता है गूगल प्ले स्टोर पर या एप्पल स्टोर पर, वो भी अपने आप में अपडेट देता है। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं परफेक्ट हूँ, जो भी आपको मेरे में सुधार की जरूरत मुझे बताना, आपका फीडबैक नेक्स्ट लेक्चर से सब क्लियर हो जाएगा। बस मजा आना चाहिए, मुझे भी मजा आना चाहिए, आपको मजा आना चाहिए, ऐसा नहीं है कि आप बोर होते रहे। बहुत बात हो गई, चलो यहाँ पे मुद्दा गर्म है, यहाँ ध्यान दो। ओके, उसके बाद आगे टाइम्स। अच्छा जी, जब आपको कोई डांटता है, वो डांट आप 5 से 6 मिनट झेल लोगे। अगर कोई बकवास सुना रहा है तो 5 से 6 मिनट में आदमी फैल जाएगा, उसके कानों के शटर बंद हो जाएंगे। बट अगर आप कोई सी पिक्चर देख रहे हो, राइट, आप उसको 3 घंटे देख लोगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। डिफरेंस क्या है आपके जॉय में, आपके इंजॉय का। तो बस मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, शुरू शुरू में आपकी जो लेक्चर टाइमिंग होगी मैक्सिमम से मैक्सिमम 25 से 30 मिनट होगी। लेकिन मैं कोई तानाशाह नहीं हूँ, डिक्टेटरशिप कुछ भी तानाशाह नहीं हूँ। लेकिन अगर आपको हमारे लेक्चर, आपकी और हमारी केमिस्ट्री केमिकल बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होगी, तो टेंशन न लीजिए, हम इसको, अगर आपको इंजॉय होगा, इंजॉय मिलेगा मेरे लेक्चर में, आपको मजा आएगा, तो मैं इस लेक्चर टाइमिंग को बढ़ा के 1 आवर्स तक ले जाऊंगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, राइट। ओके, बस आपको बिल्कुल टेंशन फ्री होके जब मेरी लेक्चर पहला स्टार्ट होगा, कॉपी किताब लेनी, और आपको केवल जो जो मैं टॉपिक्स कराऊं उनके अलावा कुछ नहीं करना, ठीक है। स्टूडेंट चॉइस, देखिए सर, देखिए साहब, एक बात ध्यान रखिए, कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं स्टूडेंट्स एंड टीचर्स। एक टीचर परफेक्ट, एक महान कब बनता है, अपने स्टूडेंट के कारण, और एक स्टूडेंट महान कब बनते हैं, अपने टीचर के कारण। बच्चों, कैसे भी आपको, जब मैं लेक्चर आपको दूंगा, आप जैसा भी फीडबैक मुझे देंगे, पॉजिटिव देंगे वो भी मुझे एक्सेप्टेबल है, नेगेटिव देंगे वो भी मुझे एक्सेप्टेबल है।
लेकिन अगर आप कुछ फीडबैक देंगे ही नहीं तो मॉडिफिकेशन कैसे होगा, राइट? तो हमारा जैसी भी आपके डाउट्स होंगे आप मुझे बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बताएंगे, राइट? आपको कौन से चैप्टर्स की सीरीज चाहिए, किस तरह की प्रॉब्लम्स है आपको, वो सब मैं आपको क्लियर कर दूंगा अच्छी तरीके से, राइट? लेकिन हाँ, ऐसा नहीं है सब एक ने कमेंट सेक्शन करे सर केमिकल काइनेटिक्स करनी, केमिकल काइनेटिक्स पहली बात तो कोई हाथ तो उठा ही नहीं सकता। उसका रीजन क्या है, ऑनलाइन है जी, ऑफलाइन में तो मैं बच्चों को तुरंत एकदम उठाकर उनकी प्रॉब्लम कर देता हूँ। तो आप स्टूडेंट चॉइस में प्रॉब्लम मेनली 200-250 बच्चों की तो जब एक जैसी होगी हम उस पर जरूर कार्य करेंगे और आपको 24 आवर्स में उसका पॉजिटिव फीडबैक जरूर मिलेगा, राइट? तो आपको जो मॉडिफिकेशन होगा ऑन द बेसिस ऑफ स्टूडेंट चॉइस, ऑन द बेसिस ऑफ स्टूडेंट्स चॉइस, नॉट टीचर, राइट? आपको मजा आना चाहिए, राइट? तो कैसा लगा हमारा ओवरऑल ओरिएंटेशन सेशन? आपको जो इसके अलावा भी अगर आपके दिमाग में, पहली बात तो मैं आशा करता हूँ आपको ये मतलब और कोई डाउट बचा नहीं होगा, अगर बचा भी है कमेंट सेक्शन तो खुला हुआ है ना, 24 आवर्स में आपको अच्छी तरीके से मिल जाएगा, ठीक है? और हाँ, मैं आपको एक बात बताऊं, फिलहाल कोई भी पेड़ नहीं है और पूरा कोई भी अब तक पेड़ नहीं है, आप बिल्कुल अच्छी तरीके से इंजॉय के साथ पढ़िए, किसी भी तरह का कोई भी पेड़ नहीं होगा, फ्री होगा, ओके?